हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं अनदर आईपीओ के बारे में, इनिशियल पब्लिक ऑफर के बारे में। तो आप सबको पता होगा कि जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होना चाहती है तो उसको जो है पहले आईपीओ लाना होता है, अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर जो मार्केट में लाना पड़ता है। तो जो भी उसके लिए अप्लाई करते हैं लोग, उनको थोड़े बहुत डिस्काउंट पर वो प्राइस मिलता है जो अप्लाई करते हैं। तो हर बार ऐसा नहीं होता कि जब भी स्टॉक लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर तो उस दिन रैली ही, मतलब कि अच्छे प्राइस ही देखने को मिलते हैं। तो आप उदाहरण लगा सकते हैं, एसबीआई जो कार्ड का आईपीओ आया था तो वहाँ पर जो डील लिस्टिंग हुई थी कंपनी की उस दिन, तो वो कुछ खास अच्छी नहीं हो पाई थी जितना सोचा जा रहा था। तो वो नेगेटिव रिटर्न्स उसने पहले दिन से जब लिस्टेड हुई तो उन लोगों का पैसा भी पूरा नहीं हो पाया जिन्होंने उसके लिए आईपीओ के लिए अप्लाई किया था। और अगर हम बात करें आईआरसीटीसी के बारे में, तो जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उनका पैसा जो डबल हो गया होगा लिस्टेड वाले दिन ही, लिस्टिंग वाले दिन ही। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, कंपनी का मॉडल जो होता है, बिजनेस मॉडल होता है, उसके हिसाब से जो लिस्टिंग होती है कंपनी, जो आईपीओ होता है उसमें कितने टाइम, कितने गुना ज़्यादा जो एप्लीकेशन डाली गई है, अप्लाई किया गया है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत जो फ़र्क पड़ता है लिस्टिंग वाले दिन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं यूटीआई एएमसी है। आप सबको पता होगा देश की नंबर 1 जो यूटीआई एएमसी है, सबसे पहले 1963 में जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी तो यूटीआई ही, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सबसे पहली एएमसी थी जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोवाइड किया देती थी। तो आपको बता दें कि 2019 में, दिसंबर 2019 में यूटीआईएमसी कंपनी ने सेबी को फाइल दी थी आईपीओ लाने के लिए। और जो आईपीओ है आपको बता दें कि 3000 करोड़ रुपए का आईपीओ है। ये 3000 करोड़ रुपए रेज करने की बात कही गई है इस फंड आईपीओ के थ्रू। तो अभी आईपीओ के थ्रू ही 3000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में कि कितनी इक्विटी के शेयर्स हैं, कितनी इक्विटी है, कितने सेल्स होंगे, ओनर के बारे में बात करेंगे। तो आपको यहाँ पर बता दें कि सेल जो है, सेल ऑफ 3,89,87,081 इक्विटी शेयर्स बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो बाऊजी 3,89,87,081 शेयर्स की जो बिकावली होगी आईपीओ के थ्रू मार्केट में, और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वही इसमें से इन्वेस्टमेंट करके बाहर निकलेंगे, अपनी जो उनकी होल्डिंग्स है उनको कम करेंगे। तो कंपनी के ओनर जो हैं वो आपको बता दें, एलआईसी, बीओबी, पीएनबी, एसबीआई, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस कंपनी के, इस एएमसी के ओनर हैं। तो अभी इनकी कितनी कितनी हिस्सेदारी है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा आर ऑफरिंग टू सेल 1,04,59,949 शेयर्स ईच। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ, एलआईसी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो 1,04,59,949 शेयर्स, एक बैंक अपने शेयर्स जो है सेल करना चाहता है इस आईपीओ के थ्रू। वहाँ से जो अपनी जो उनकी होल्डिंग्स हैं उनको जो है वो कम करना चाहते हैं। वाइल पंजाब नेशनल बैंक एंड टी राउ प्राइज इंटरनेशनल, तो जो टी राउ प्राइज इंटरनेशनल कंपनी है ये यूएस से बेस्ड कंपनी है, उसकी भी जो इसमें होल्डिंग्स है काफ़ी ज़्यादा है एएमसी में। तो वो भी प्लानिंग कर रहे हैं 38,03,617 शेयर्स अपनी सेल करने के लिए थ्रू आईपीओ। तो क्वांटिटी आप देख सकते हैं, एसबीआई और एलआईसी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा की 1,04,59,949 शेयर्स को सेल किया जा रहा है। तो कोई भी फ्रेश इशू अभी आईपीओ के थ्रू नहीं दिया जा रहा है। तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पहले ही इसमें, मतलब कि शेयर होल्डर्स हैं, वही अपनी होल्डिंग्स कम करेंगे और उसमें से बाहर होंगे अपनी इसके थ्रू सेल करके। द पब्लिक ऑफर इज एक्सपेक्टेड टू रेज ए लिटल ओवर रेट 3,000 करोड़। तो जो आईपीओ है आपको बताया मैंने, इस आईपीओ के थ्रू जो कंपनी का अनुमान है 3,000 करोड़ रुपए जो से रेज करना है आईपीओ के थ्रू। एसबीआई, एलआईसी, पीएनबी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा
होल्ड 18.5% स्टेक ईच इन UTIMC। तो SBI, LIC, PNB, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की जो बाबूजी होल्डिंग्स है इस AMC में, वो है 18.5% की। हर एक की 18.5% की जो होल्डिंग्स है वो इस AMC में है। मतलब कि चारों कंपनीज, चारों बैंक्स की इसमें 18.5% की एक बैंक की होल्डिंग्स हैं UTIMC में। और वहीं द US बेस्ड टी राउ प्राइस होल्ड्स 26% स्टेक इन द कंपनी। तो जो USA बेस्ड कंपनी है टी राउस प्राइस, उसने 26% का जो स्टेक है इस कंपनी में होल्ड किया हुआ है। द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर प्रपोज टू लिस्टेड ऑन द NSE एंड BSE। तो दोनों ही एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होंगे, NSE भी और BSE पर भी। हालांकि अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि क्या डेट है, किस दिन डेट है, कब लॉन्च होगा IPO, तो अभी कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। तो ये तो अब ये कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कब जो है कंपनी मार्केट में अपना IPO लाना चाहती है। और जो SEBI की तरफ से जो मंजूरी मिल गई है AMC को कि आप अपना IPO मार्केट में ला सकते हैं। तो अगर आप हमारा चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैं वहां पर सबसे पहले आपको डेली बेसिस पर अपडेट करता रहता हूं फाइनेंशियल न्यूज़ से रिलेटेड, और स्टॉक्स मार्केट की भी टिप्स देता हूं। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। एंड तो जो पॉइंट्स हैं कुछ वो आपको मैं बता दूँ इस AMC के बारे में। देखिए, जब भी आप कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस चीज़ को लेकर करते हैं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट? अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी से IPO के लिए, अब आप देखिए, जब आपने अगर IRCTC के IPO के लिए अप्लाई किया होता और अगर आपको वहाँ पर आपके स्टॉक्स मिल जाते जो आपको होल्ड अप्लाई में आपको एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट हो जाती और आपको वहाँ पर जो कुछ शेयर्स मिल जाते, तो आप देखिए, आपने अगर 12,000 भी उस टाइम में IPO के थ्रू इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज आपके बावजूद वही पैसे नियर अबाउट 1 लाख रुपए बन जाने थे। तो अगर आप चेक करेंगे तो 1400 आज जो है IRCTC का प्राइस चल रहा है, नियर अबाउट 1400। और आपको पता है कि उसका प्राइस जो एक बार 1700-1600 के भी करीब गया था। तो अगर आप उस टाइम में सेल करते तो काफ़ी अच्छा जो आपको प्रॉफिट होना था सिर्फ 12,000 की इन्वेस्टमेंट से। तो आप ऐसे सोच सकते हैं, क्योंकि उस कंपनी में क्या था, क्योंकि जो अभी तक अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऐसी कंपनी है जो IRCTC, इंडियन रेलवे कॉरपोरेट एंड कैटरिंग सर्विस है, जो सिर्फ एक ही ऐसी कंपनी है जो इंडिया में अभी ये वाली सर्विस प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन टिकट बुकिंग और ट्रेन्स में खाना कैटरिंग का काम है, जो सिर्फ अभी हाल फिलहाल में एक ही कंपनी है और जो सबसे बड़ी कंपनी है। तो ऐसे में जो आप समझ सकते हैं कि उसका फंडामेंटली कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग थी। और आपको पता है कि ट्रेन, हमारे इंडिया में ट्रेन का कितना ज़्यादा यूज़ होता है। तो जैसे जैसे ऑनलाइन सिस्टम बढ़ता रहेगा तो IRCTC का बिजनेस भी उतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन जो टिकट रिजर्वेशन एक कंपनी है वो काम है IRCTC का। तो काफ़ी अच्छे कंपनी थी। मेरे को हाल फिलहाल में उसमें अप्लाई मैंने किया था, मेरे को नहीं मिली उसमें। तो चलिए, पॉइंट्स हैं जो कुछ रिमेंबर आपको रखने चाहिए जब आप इसमें IPO के लिए अप्लाई करें। तो आपको देखना है कि देखिए, एज ऑफ सितंबर 2019 द कंपनी हैड लार्जेस्ट शेयर ऑफ मंथली एवरेज AUM। तो सितंबर 2019 में जो UTIMC का EUM था वो सबसे ज़्यादा हो गया था AMCs में से ज़्यादा, मंथली एवरेज के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। और फर्स्ट AMC इन द इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी तो UTI ही फॉर्मेशन हुई थी उस टाइम पर 1963 में। और लॉन्ग टर्म अभी सबसे पहली पुरानी कंपनी है म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करने वाली, तो काफ़ी लंबा इसका जो टाइम रिकॉर्ड है। और अभी आपको बता दें कि 182 जो टोटल स्कीम्स हैं फंड हाउस की तरफ से रेगुलेट की जा रही हैं, मैनेज्ड की जा रही हैं। और मे भी सबसे ज़्यादा स्कीम्स जो हैं UTI की तरफ से ही की जा रही हैं, सॉरी प्रोग्रेस में है इस टाइम। एंड थर्ड AMC टू लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। इससे पहले ये आपको बता दें कि जो UTI है तीसरी AMC है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होगी।
HDFC AMC है इससे पहले, और इससे पहले निप्पॉन इंडिया AMC जो स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हैं, जिनके स्टॉक प्राइस स्टॉक्स आप एक्सचेंजेस पर बाय कर सकते हैं। तो अब कोई भी, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई कि किस दिन जो IPO आएगा, मार्केट IPO की डेट नहीं रखी गई है। तो जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए भी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। इन दिसंबर सेबी हैड आस्क्ड SBI, LIC एंड PNB to dilute their stakes to below 10% in UTA IMC by December next year। तो आपको बता दें कि दिसंबर में 2019 में सेबी, जो कि मार्केट रेगुलेटरी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने सेबी ने SBI, LIC और PNB को कहा था कि अपनी जो होल्डिंग्स हैं UTA AMC में उसको कम करें, 10% से कम करें। तो उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। अब आपको बताया था मैंने कि इन SBI, LIC और PNB एंड बैंक ऑफ बड़ौदा की जो होल्डिंग्स थी UTA AMC में वो 18 पॉइंट कुछ % थी। तो सेबी ने सिर्फ कंपनीज को ये बोला कि अपनी जो होल्डिंग्स है UTA AMC में उसको आप 10% कम कीजिए बाय नेक्स्ट ईयर दिसंबर। मतलब कि 2019 में उन्होंने कहा था और 2020 के दिसंबर तक उनको टाइम दिया गया था कि आप अपनी जो है इसमें होल्डिंग्स कम कीजिए, या आप किसी को डायरेक्ट सेल कीजिए, या फिर आप IPO के थ्रू अपनी होल्डिंग्स को कम कीजिए। तो ऐसा क्यों कहा गया था सेबी के द्वारा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अंडर सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस, तो म्यूचुअल फंड रेगुलेशन आपको पता है, म्यूचुअल फंड भी सेबी ही रेगुलेट करती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को। तो ए शेयर होल्डर और ए स्पॉन्सर ओवनिंग एटलीस्ट 10% स्टेक इन AMC is not allowed to have 10% or more stake in another mutual fund house operating in the country। तो जो सेबी की म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस हैं उसके अंदर अगर एक शेयर होल्डर या कोई स्पॉन्सर है कंपनी का जो जिसकी होल्डिंग्स हैं, वो किसी भी AMC में अनदर AMC में 10% से ज़्यादा का स्टेक बाय नहीं कर सकता, ज़्यादा स्टेक होल्ड नहीं कर सकता, या फिर 10% से कम ही उसको अपना स्टेक जो है होल्डिंग्स हैं जो अपनी AMC में रखनी होंगी। तो इसलिए जो सेबी की तरफ से इन कंपनीज को कहा गया था कि आप अपनी जो है होल्डिंग्स इसमें UTA AMC में कम कीजिए। दिसंबर 2020 में 20 तक उनको टाइम दिया गया था। तो इस वजह से जो IPO लाना पड़ा मार्केट में UTA AMC की तरफ से, सेबी को फाइल सौंपी गई अपना IPO लाने के लिए। तो यही था सिर्फ किसकी IPO इसलिए मार्केट में लाया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा IPO है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड है और फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। 182 स्कीम्स आपको मैंने बताया कि अभी मार्केट में अभी चल रही हैं। तो अभी कुछ और भी काफ़ी जानकारी हैं जो आपको इसके बारे में लेनी चाहिए, और अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा, मे बी अगले महीने तक ही जो इसकी डेट आएगी कि कब जो है IPO मार्केट में लॉन्च होगा। तो जुड़ रही मेरे चैनल से, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।